हर हर महादेव भाई, आप सभी लोगों को मैं आपका अपना भाई आदित्य शर्मा, जो कि अपने YouTube चैनल पे फिर से एक ऐसी घटना लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, जो कि आज एक जिन के ऊपर होगी कि एक जिन कैसे एक लड़की का हर रोज़ शिकार करता था और कैसे उसके परिवार वाले उस लड़की की जान जिन से बचाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और अपनी वीडियो सीधा शुरू करते हैं। तो ये कहानी हिमाचल प्रदेश की है और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ के देवी देवताओं की कहानियाँ हमने बहुत सुनी होगी। हर किसी हॉरर जोन में जो भी हम पॉडकास्ट स्टोरी वगैरह सुनते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सुना होगा कि वहाँ पे देवी देवताओं वहाँ की रक्षा करते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं, जो वहाँ पे जंगल वगैरह हैं उनकी रक्षा करते हैं। पर लेकिन वो रक्षा करते किससे हैं, ये सवाल आपने सोचा है? जहाँ पर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारी होती होगी, पर वहाँ पे सेम नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। वो जो देवी देवताओं उनसे उनकी रक्षा करते हैं, जहाँ तक मेरा ये मानना है। तो ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है, जहाँ पे एक लड़की, उसके मम्मी पापा और उसकी एक बूढ़ी दादी, जो कि एक छोटे से घर में रहते थे। मम्मी हाउसवाइफ थी, पापा का छोटा मोटा काम था जो कि सुबह जाया करते और शाम के टाइम पे वापस घर पे आते थे। और लड़की जो कि पढ़ाई में इतनी कुछ ज़्यादा हाई नहीं थी, वो एवरेज अपनी स्टूडेंट थी। और हर रोज़ वो लड़की अपनी दादी से बचपन में भूतिया कहानी बहुत सुना करती थी। हर रोज़ वो कोई ना कोई कहानी सुनती अपनी दादी से और कहानी सुनने के बाद ही सोती थी। और कुछ समय बाद ऐसी चीज़ डेली होती गई, कहानी सुनती थी, सोती थी, उसके पापा काम करते थे और पढ़ाई में वो लड़की एवरेज ही थी। कुछ समय बाद उसकी दादी बूढ़ी होने के कारण बीमार पड़ती है और उनका देहांत हो जाता है। और लड़की जो थी, उसका हम रैंडम नाम लगा देते हैं स्नेहा। तो स्नेहा अपनी दादी की कहानियाँ बहुत मिस करती थी, क्योंकि जब उसकी दादी जिंदा थी ना, तो वो बिना कहानी सुने अब सो ही नहीं पाती थी। और वैसे ही जब उसकी दादी का देहांत हुआ, उससे कुछ समय बाद जो उसका इंटरेस्ट था पढ़ाई को छोड़कर, जो तांत्रिक विद्या है उसके अंदर उसका ध्यान बहुत अट्रैक्ट हो गया। वो अपने एंड से ही कोई बुक्स लेती थी, बुक्स वगैरह खरीदती थी और अपने जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं उसकी स्टडी करने लगी लड़की वो। और उसी स्टडी के अंदर उसने सीखा कि जिन्न को कैसे सिद्ध करा जाता है। अब सोचिए कि एक जिन को सिद्ध करने की एक छोटी सी बच्ची, जो कि 15-16 साल की लड़की रही होगी, वो एक जिन को सिद्ध करने की पढ़ाई सीख रही है। जो कि बड़े बड़े अघोरी भी जिन की सिद्धि करने के बाद भी कोई ना कुछ गलती कर देते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। और वहीं पर एक 16 साल की लड़की ऐसा करने की सोच रही है। तो कुछ समय बाद वो लड़की थोड़ा और R&D करती है अपनी जिन के ऊपर, अपनी जो पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, तांत्रिक विद्याओं क्रियाओं के ऊपर अपनी R&D करती है और जिन सिद्ध करने की ट्राई करती है। लेकिन जब वो अपनी क्रिया कर रही थी, उसे ये पता नहीं था कि वो किस जिन की विद्या कर रही है, क्योंकि जिन में भी बहुत कैटेगरी होती हैं। कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत भयंकर भी होते हैं। और जब जिन को अगर आप उसका जिन की सिद्धि कर रहे हो, तो जिन आपसे एक डील करता है। हम सब लोग जानते होंगे कि अगर हम जिन सिद्ध कर रहे हैं तो जिन आपसे एक डील करता है कि बदले में अगर आप जिन की सिद्धि कर रहे हो तो आप उस जिन के लिए क्या करोगे। तो वो बच्ची थी, लेकिन जब वो जिन की सिद्धि कर रही थी तो जिन तो उससे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत स्टडी करी थी उसके बारे में और पूरी लगन से स्टडी करी थी उसने। और जब जिन सिद्ध होता है तो जिन उससे एक डील करता है कि बदले में तू मेरे लिए क्या करेगी। और जब वो सिद्धि कर रही थी, किसी घर वालों को नहीं पता था कि वो ऐसी सिद्धि कर रही है। वो रात को अपनी दादी वाले कमरे में बैठ के रात को जब उसके घर वाले सो जाते थे, तब बैठ के वो ऐसी तांत्रिक क्रिया करा करती थी। और जब जिन उससे पूछता है कि तू मेरे लिए क्या करेगी, तो वो उसे कुछ पता नहीं था। तो बोलेगी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, कि छोटी 16 साल की बच्ची क्या ही मतलब डील कर सकती है जिन से।
इंसान उस उम्र में इंसान से डील नहीं कर पाता, और वो एक प्रेत से डील कर रही थी, वो भी एक जिन से, जो कि पता नहीं वो अच्छा भी है या बुरा भी है, उसे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। वो खुश तो हो गई थी कि हाँ मैंने स्टडी करा था, मैंने उसको पूरा कर दिया और मैंने एक जिन सिद्ध कर दिया, जिन मेरे सामने खड़ा हो चुका है। पर लेकिन जो वो जिन था, उसके जो इरादे थे वो नेक नहीं थे। जिन बदले में, अपनी सिद्धि के बदले में उससे उसका शरीर मांग लेता है। लड़की को इतना क्या ही पता था, तो बिना कुछ सोचे उसको उसकी हाँ में हामी भर देती है और जिन की सिद्धि कर लेती है। धीरे धीरे जो उसके घर के फाइनेंशियल हालात थे वो धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाते हैं। उसके पापा का जो कारोबार था वो तरक्कियाँ छूता है और वो मिडिल एज से एक रिच फैमिली के बीच में आ जाते हैं। पर लेकिन जो लड़की थी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, और 18 साल की उम्र में जब वो लड़की बालिग हो चुकी थी, उसके साथ रात के समय कुछ ऐसी फिजिकल चीज़ें उसके साथ होती थी हर रोज़, कि जब तक वो 18 साल की नहीं हुई थी, वो लड़की को लगा कि हाँ उसने जिन ने है जो डील तो करी है, बट मुझे नहीं पता क्या डील करी है। और लड़की भी इस डील को भूल चुकी थी, क्योंकि 2-3 साल हो चुके थे उस डील को हुए, क्योंकि उस टाइम वो 15-16 साल की थी। 18 साल के बाद उसके साथ चीज़ें होने लग गई थी। लेकिन जब वो 18 साल के बाद 18 साल की हुई, उसके साथ चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। तब उसके दिमाग में वो चीज़ हिट हुई कि हाँ, मैंने जो उससे डील करी थी वो मेरे ऊपर हावी पड़ रही है और मेरे साथ बुरा कर रही है, क्योंकि उसे तब तक वो मैच्योर हो चुकी थी, उसे अकल आ चुकी थी। पर लेकिन जब गलती कर ही दी है, और गलती ऐसी कर दी है जिसका कोई उपाय नहीं है, और ऐसी गलती कि वो अपने घर पे भी बता नहीं सकती कि मैंने ये गलती कर दी है, और इतने साल पहले मैंने ये गलती करी थी, और उसी कारण हम सब इतना स्टेबल हो पाए हैं। तो उसने कई साल तक अपने घर पे बात बताई नहीं थी। धीरे धीरे हर रोज़ उसके साथ वो कुछ ना कुछ फिज़िकल चीज़ें होती थी हर रात को, जो जिन करता था उस लड़की के साथ। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब होने लग गई। तो घर वाले भी पूछते उससे कि बेटा तेरे को क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी कोई है तो मुझे बताओ। पर लेकिन लड़की उनको जवाब नहीं देती थी, सच नहीं बताती थी कि क्या हुआ है असल में, और बोलती थी कोई बात नहीं, बस मेरा वैसे थोड़ा मूड ख़राब वगैरह है। और वो मतलब उनको बस टल्ला दे देती थी किसी ना किसी बहाने से। तो उससे घर वाले भी परेशान, उनको भी लगा कि अभी यहाँ स्ट्रेस वगैरह होगा पढ़ाई वगैरह का, क्योंकि उस टाइम पे वो स्कूल भी जा रही थी, उसके वो मेंस 12th वगैरह के अपने बोर्ड चल रहे थे। और हर रोज़, जैसे बताया मैंने, हर रोज़ वो डेली एक जिन का शिकार होती थी लड़की। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसके घर वालों को, जिसके मम्मी पापा थे, क्योंकि दादी का तो देहांत हो चुका था, उसके घर वालों को किसी काम से अपने रिलेटिव के घर जाना पड़ गया। तो अब लड़की से पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ चलना है, पर वो मना कर देती है, क्योंकि अगर वो लड़की उनके साथ चली जाती और जिनकी डील टूट जाती, जिनको अगर वो लड़की ना मिलती रात के समय, तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। लड़की ये बात समझ चुकी थी कि अगर मैंने डील करी है तो मुझे हर रोज़ उसके सामने पेश होना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो जिन बहुत गुस्सा हो जाएगा और पता ना जाने वो क्या कर दे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लड़की के मन में जिन के प्रति डर बैठ गया। और जैसे मैंने बताया कि उसके घर वालों को जाना था, घर वाले पूछते कि तूने चलना है हमारे साथ कि नहीं चलना, तो लड़की मना कर देती कि मुझे नहीं जाना, मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूँगी। तो घर वाले बोलते भी हाँ ठीक है, रिश्तेदार में क्या ही करेगी लड़की जाके। तो घर वाले क्या करते हैं कि लड़की रात को घर में अकेली ना हो, तो इसलिए वो पड़ोस वाली एक दादी को उसके घर में बोल देते कि हमारी बच्ची घर पे अकेली है और हमें किसी काम से रिश्तेदारों के घर पे जाना पड़ रहा है, तो क्या आप एक रात के लिए हमारी बच्ची का ध्यान रख सकते हो। तो दादी, आपको पता है कि पहाड़ी एरिया के अंदर जो लोग हैं बड़े पोलाइट होते हैं। वो बोली, दादी बोली हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बच्ची मेरी पोती के बराबर है, कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊँगी, उनका ध्यान रखूँगा अच्छे से, आप बेफिक्र होकर अपने रिश्तेदारों के घर पर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर असली जो हादसा है वो शुरू होता है जब उसे घर वाले चले मतलब जा चुके होते हैं अपने रिलेटिव के घर पे,
तो दादी से घर पे आती शाम के समय, और दादी क्या करती, दादी एक गलती कर देती है कि दादी जो स्नेहा का कमरा है उस कमरे में जाके सो जाती है और स्नेहा को बोलती है तुम बाहर वाले कमरे में जाके सो जाओ। तो स्नेहा घबरा जाती है कि दादी ऐसे अगर मैंने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। स्नेहा दादी को बहुत समझाती है कि दादी मत करो वैसा, आप बाहर सो जाओ, मैं अपने कमरे में सोऊंगी। पर लेकिन दादी बोलती है कि बेटा मुझे इस कमरे में ठीक लगेगा, मैं इसमें आराम से सो जाऊँगी, कि बाहर मुझे ठंड वगैरह लगेगी, मैं थोड़ा मेरे को अनकम्फर्टेबल होगा, मेरी उम्र तो वह पता है कैसे है। तो स्नेहा बोलती है कि अब क्या ही करूँ, अब कोई रास्ता उसके बाद बचा नहीं, तो बाहर जाके इंतज़ार करती है। और दादी कंबल लेके उस कमरे में सो जाती है, स्नेहा के कमरे में। और हर रोज़ की तरह जिन आता है शाम के समय, और जिन क्या करता है वो अपने हर रोज़ की तरह एक्टिविटी करना शुरू करता है। लेकिन जब वो कंबल हटा के देखता है तो वो उसे स्नेहा नहीं दिखती, वहाँ पे दिखती है एक दादी जो कि बूढ़ी औरत है। जिन गुस्से में बौखला जाता है, वो अपने जो आसपास के, इतने में दादी भी उठ जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब दादी देख लेती है कि ये हो क्या रहा है, दादी भी कांप जाती है कि असल में हो क्या रहा है। और लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत लीडर होते हैं, तो दादी ने गालियाँ लगा देनी शुरू कर दी कि तू क्या है, मतलब अपनी लैंग्वेज में, जो पहाड़ी की लैंग्वेज होती है उसमें वो उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि वो चीज़ से, गालियाँ वगैरह से जो जिन प्रेत वगैरह होते हैं वो डरते हैं। और जैसे वो देखते हैं कि भाई उन्होंने अपना गाली वाली देना शुरू करा कि कौन है कौन नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना बोला। और इतने में क्या करते हैं, जिनका जो रूप होता है वो उनके सामने आता है। एक 6.5-7 फीट का बंदा जो कि पूरा वाइट कपड़ा उसने पहन रखा अपने चेहरे के ऊपर, इसका सर नहीं हाथ सब इनविजिबल था, वो पूरा सफ़ेद पोशाक उसने पहन रखी थी। और आसपास वो जो कमरे के अंदर सामान वगैरह अटैची वगैरह थी वो फेंक फेंक के मारा था कि कहाँ है लड़की, वो कहाँ है नहीं है। और जिन ढूंढता है, ढूंढने की बड़ी कोशिश करता है, क्योंकि जिनको नहीं पता था कि वो कमरे के बाहर हो सकती है। जिनके लिए वो एक ही स्पॉट था कि वहाँ पे मुझे लड़की स्नेहा मिलेगी और मैं उसके साथ अपने सेक्सुअल चीज़ जो करूँगा। और दादी के होने के कारण उस कमरे में वो जिन का जो उस रात था वो नहीं कर पाया कुछ भी, और उसे वहाँ से जाना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे दादी थी। और जब वो गई वहाँ से, जिन वहाँ से गायब हुआ, तो दादी ने अगले दिन उसे घर वाले आए, उनको साफ साफ बोल दिया कि आपके लड़की के साथ एक प्रेत गलत हरकतें कर रहा है हर रोज़, जिसके कारण आपकी बड़ी लड़की का स्वभाव जो बिगड़ रहा है, कमज़ोर होती जा रही है लड़की वो। तो घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो इतना घबरा जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो वो लड़की से पूछते हैं कि बेटा हमें सच सच बता कि ये बात, ये जो चीज़ है कब से हो रही है। तो लड़की शुरुआत से घबराते हुए सब कुछ घर वालों को बता देती है कि मैं दादी की कहानी सुनते हुए मैंने पली बड़ी हूँ, और दादी के बाद में वो दादी की जो कहानियाँ थी वो बहुत मिस करती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा जो इंटरेस्ट था प्रेत वगैरह के अंदर, भूत प्रेतों के अंदर, उसमें पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ और मैंने तांत्रिक विद्या करनी शुरू करी। और वहीं से मैंने एक जिन सिद्ध करा जिससे मेरी ऐसी डील हुई है, इसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। तो जब उन्होंने घर वालों ने ये बात सुनी, मानो कि उनके पैरों से ज़मीन फिसल गई हो। वो घबरा चुके थे इस चीज़ सुन के। वो अपनी लड़की को उठा के किसी ना किसी आसपास जितने भी उनके नॉलेज में जो भी तांत्रिक वगैरह थे सबको फ़ोन मारते हैं, अपने रिलेटिव में फ़ोन मारते हैं कि किसी के कोई सिद्ध तांत्रिक वगैरह हो या कहीं पे अपनी झांकी वगैरह लगती हो देवी देवताओं की, जहाँ पे हम लड़की का सुधार हम कर सकें। वो बहुत ढूंढते हैं। वो कुछ 1-2 दिन का प्रयास के अंदर, जब वो 1-2 दिन उन्हें लगता है ढूंढते हुए किसी से तांत्रिक वगैरह को, तो उन्हें समय लगता है 1-2 दिन का, पर लेकिन 1-2 दिन तक वो अपनी लड़की को उस कमरे में नहीं छोड़ते थे। जिन उस कमरे में आता, रात के समय तोड़ फोड़ करता, और जब लड़की जो स्नेहा थी उसके कान में जिन की आवाज़ आती थी कि तू कहाँ है, लेकिन जिन और स्नेहा के पास उसके घर वाले होते थे जो कि उसे सपोर्ट करने के लिए। ऐसा चीज़ 1-2 दिन तक चलती रही। और तीसरे दिन जब उसको बुलाया गया तांत्रिक के पास, जब जिनको उसके रिलेटिव ने उसको कॉन्टैक्ट वगैरह दिया कि वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे झांकी वगैरह लगी, वहाँ पे आपकी लड़की का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, तो वहाँ पे जाते हैं वो। और जैसे ही तांत्रिक से
तांत्रिक के सामने उस स्नेहा को रखते हैं, तांत्रिक खुद भी गुस्से में हो जाता है। वो अपनी आवाज़ में बोलता है कि लड़की तेरे को, अपनी लैंग्वेज बोलता है कि तेरे को अकल नहीं थी कि तूने क्या कर दिया है, तुझे पता भी है कि तूने क्या करा है, तूने किस चीज़ से अपने एक डील करी है। तो परिवार वाले हाथ जोड़ के खड़े जाते कि आप ही हमारी बच्ची को बता सकते हैं, कुछ ना कुछ करो। तो वो लड़की को बोलते हैं कि 7 दिन तक ये यज्ञ, बड़ा यज्ञ होगा और उसमें बहुत सारा सामग्री वगैरह लगेगी और आपको भी और लड़की को भी इसी मेरे पास ही रहना पड़ेगा 7 दिन तक, और लड़की मेरे जो दायरा वगैरह बनाऊंगी इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। तो परिवार वाले हाँ भर देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं जी, हमें बस लड़की सुधारनी है, बचानी है। तो जब से तांत्रिक वो विद्या वगैरह करता है, अपनी क्रिया वगैरह करता है, उसके बीच में उस लड़की को, जो कि स्नेहा, उसको बहुत दिन की आवाज़ें सुनती थी कि तू क्या कर रही है, तू मेरे पास आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ हर रोज़। लेकिन तांत्रिक ने उसको बांध रखा था कि तू इस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती जब तक ये यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में भी बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी चीज़ें उन्हें, उसके परिवार वालों को, तांत्रिक को भी फील हुई। जैसे कि मानते ना, हम अब इतनी बड़ी शक्ति जिससे ऐसी डील हो रखी है, क्या वो इतनी आसानी से सोल्यूशन होने दे सकता है? नहीं। तो बहुत कठिनाइयों के बाद जब वो यज्ञ पूरा होता है, पर उस लड़की को धागे वगैरह पहना दिए जाते हैं कि मैंने तुम्हारी लड़की का जो इसका, जिनके साथ ये डील वगैरह थी, इसको रोक दिया है। डील तो तोड़ सकता नहीं मैं, लेकिन जब तक ये ताबीज़ वगैरह इस लड़की के साथ रहेंगे, जिन इसके साथ हावी नहीं हो सकता, इसके साथ कोई भी हरकत ऐसी नहीं कर सकता। लेकिन एक ही शर्त है कि धागा जो मैं ताबीज़ बना के दे रहा हूँ, इस लड़की के जिस्म से नहीं उतरना चाहिए। अगर ये ताबीज़ इसके जिस्म से उतर गया तो शायद जिन हर बार की तरह इसके साथ गलत संबंध ना बनाए, बल्कि इसको अपने साथ लेके भी जा सकता है। अब परिवार वाले भी बड़ा घबरा चुके थे, लड़की बड़ी घबरा चुकी थी, और हर रोज़ लड़की वो ताबीज़ की बहुत केयर करती थी और अपने साथ रखती थी। इससे घर वाले भी ये कहते थे कि ताबीज़ को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ताबीज़ को कुछ हुआ तो लड़की तो जा सकती है, लेकिन उसके परिवार पे भी मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है। ऐसा जाते वक्त उस तांत्रिक ने भी बोला था। और कुछ समय बाद वही हादसा हुआ। सुनने में तो ये आता है कि नहाते समय लड़की का धागा जो होता है वो अपने आप खुल जाता है, किसी कारण से खुल जाता है। अब इतना डेप्थ में मुझे भी नहीं पता कि क्या हादसा हुआ था। वो इतना पता है कि नहाते समय लड़की वो धागा उतार देती है, या उसके गले से धागा वो निकल जाता है, ताबीज़ वगैरह था वो निकल जाता है। और जब अब घर वालों को लग रहा है कि हमारी लड़की नहा रही है अंदर, लेकिन लड़की को नहाते हुए 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है। उसकी मम्मी जाती है, देखती है कि लड़की हमारी कहाँ है, तो अंदर से कुंडी लग रखी है और लड़की अंदर है ही नहीं। कुछ समय बाद उसके पापा घर पे आते हैं, मम्मी बुलाते कि हमारी लड़की को नहाए हुए 2-3 घंटे हो गए, बाथरूम में ही है, बाहर नहीं निकल रही। पापा जो उसके हैं वो काम वाम छोड़ के घर पे आते हैं, और जब दरवाज़ा वगैरह तोड़ते हैं देखने के लिए, तो लड़की वहाँ पे थी ही नहीं। अब ये भी एक चीज़ है कि अंदर से कुंडी है, बाहर जाने की कोई रास्ता है ही नहीं, लड़की अंदर से गायब कैसे होगी? ये इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि लड़की गई तो गई कहाँ। और सुनने में धीरे धीरे भी आता है कि कुछ समय बाद उसके मम्मी पापा भी धीरे धीरे लुप्त हो गए, मिले ही नहीं, वो भी गायब ही हो चुके थे, पूरा परिवार गायब हो चुका है। तो यह कहानी एक ऐसी थी जो मुझे लगा मेरे को आपको शेयर करनी चाहिए, जो कि मेरे एक दोस्त ने बताई है मेरे को। होप सो आप सबको मज़ा आया होगा। और अगर मैं भी यही चाहूँगा, मैं धीरे धीरे कुछ समय बाद कुछ ऐसी एडवेंचरस थिंग मैं भी करूँ अपने चैनल के ऊपर, कि मैं कुछ ऐसी लोकेशंस पे जाऊँ जहाँ की कहानी मेरे पास आती हैं, और मैं वहाँ पर जाके जिन सपोज अगर किसी पेड़ की कहानी है, किसी घर की कहानी है, तो मैं वहाँ पे जाके वो घर भी आपको दिखाऊं और वहाँ पे जाके ही वो कहानी आपको बताऊं। आप मेरे चैनल पे अपना पैर बनाए रखिए।
मैं आपके सामने ऐसी बढ़िया बढ़िया कंटेंट, असली घटनाएं आपके सामने लेके आऊँगा। होप सो आपको सबको मज़ा आया होगा। अगली वीडियो का वेट करिए, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।